फ़ख्र शिया फ़ख्र पाकिस्तान जनाब अल्लामा अहमद रज़ा सुल्तानी साहब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएं। सलवात कोशिश करें बाबा से। जिस तरह सलवात पढ़नी चाहिए वैसे सलवात की तिलावत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन नबिल क़ासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि वल-सिद्क़ि वस-सफ़ा वल-वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनल्लाहु अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सलावत। एक सलवात इससे बुलंद तर तिलावत फरमाएं। इजाजत है गुफ्तगू शुरू की। कल जहाँ से गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। अज़ादार ये सैयद शुहदा हुसैन की फतह का ऐलान है। थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि जो जीतता है वो जुलूस निकालता है, जो जीतता है वो अपनी फतह का ऐलान गलियों में, बाजारों में, चौकों में करता है। ये जुलूस अज़ादारी कई बंदों को अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं कि ये ज़ंजीर ज़नी, ये मातम, ये नोहाखानी चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए। बाजारों में, गलियों में, चौकों में या हुसैन या लब्बैक या हुसैन या मातम करने का क्या फायदा है। और ये करना भी नहीं चाहिए, चार दीवारी के अंदर होना चाहिए। बाज बंदे ये कहते हैं। मैं इस मिंबर का सहारा लेते हुए हर मुसलमान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मदीनातुल मुनव्वरा था, ईद का दिन था। थोड़ा सा बोलने की कोशिश करेंगे। मैंने कोई ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना। एक जुमला मसाइब का, एक फजाइल का और या मदद। मदीनातुल मुनव्वरा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी तौर पे, ज़ाहरी हयात तैयबा के अंदर ईद का दिन था। अली के दो बेटों ने सवारी की फरमाइश कर दी। जिसको पता है वो बंदा सार जरूर हलाए। रसूल खुदा हसनैन करीमैन की सवारी बन गए। शिया भी इस बात को मानते हैं, सुन्नी भी इस बात को मानते हैं। एक कांधे पे हसन, एक पे हुसैन। आधी जुल्फे हसन के हाथ में, आधी जुल्फे हुसैन इब्ने अली के हाथ में। यानी रिसालत का कंट्रोल है इमामत के हाथ में। हाथ खोल दें, आप सीधे होकर बैठे। मजलिस की रूहानियत के लिए हाथ खोल के सलवात की तिलावत फरमाएं। सोचने वाली बात
सवारी की कंट्रोल किसी भी सवारी का बंदा दो हाथों में नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने दो हाथों में रिसालत पकड़ा दी। वो जुल्फे जिनकी कसमें अल्लाह कुरान में खाता है, वो आधी है हसन के हाथ में, आधी है हुसैन के हाथ में। रसूलुल्लाह घर से चले, हक बनता है ज़हन इंसानी ये सवाल उठाए, या रसूलुल्लाह हो सकता है हसन इधर मोड़े हुसैन इधर मोड़े, फिर आप इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे? ताज्जुब नहीं कि ज़बान मुस्तफ़ा से यही जवाब आएगा कि ये दोनों एक दूसरे की मर्जी के खिलाफ मोड़ ही नहीं सकते। ये हाथ मोहताज ना हो जो इज्जत अली के लिए उठे, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है। इस घर का तारफ ये है, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। सबका कौल एक है, फेल एक है, नूर एक है, तबीयत एक है, शरीयत एक है। इससे बुलंदतर सलवात पढ़ सकते हैं तो तिलावत फरमाने का। कुतुबे तारीख में ये वाकया दर्ज है। आज का मुसलमान जो हुसैन इब्न अली का जिक्र गलियों में और बाजारों में बर्दाश्त नहीं करता, वो इस वाकये को जरा गौर से देखे। हुसैन इब्न अली को कांधे में बिठा के जैसे नबी घर से चले, सामने से एक सहाबी का गुजर हो रहा था, उन्होंने रोक के सरकार मदीना की इस हालत को देखा और मुस्कुरा के जो जुमला कहा वो भी किताबों में दर्ज है। कहते हैं क्या खूबसूरत सवारी है। जिन्हें बंदे को नहीं समझ आई उन्होंने मैं समझा देना चाहिए। ये सहाबी का कहना, याद रखना, ये तारीफ है और तारीफ कहते हैं नात को। तेरे चुप हो जरा सोच लो एक बारी सारे बंदे इधर बोलना है कि नहीं बोलना। तारीफ कहते हैं नात को, यानी सहाबी ने पढ़ी है मुहम्मद की नात। जैसे ही उसने मुस्तफा की नात पढ़ी, अल्लाह के नबी के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया सिर्फ सवारी ना देख, सलार देख कितने खूबसूरत है। अब जिसको समझ ना आए उस बंदे का सुल्तानी जिम्मेवार नहीं, लेकिन जिसकी माँ ने उसे अली वलीउल्लाह पढ़ के दूध पिलाया है, वो बंदा चुप करके बैठने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपनी तारीफ सुन के हुक्म दिया कि सिर्फ मेरी तारीफ ना कर, सवार की तारीफ भी कर। सिर्फ मेरी नहीं, हसनैन की शान भी बढ़। पता चला मुस्तफा को नात वो अच्छी लगती है जिसमें हसनैन का कसीदा मौजूद हो। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अगर अल्लाह के नबी ने हसनैन करीमैन को कांधों पे उठा के चार दीवारी के अंदर फिराया है, हम हुसैनियत को चार दीवारी के अंदर ले आएंगे। अगर अल्लाह के नबी हसनैन को उठा के मदीने की गलियों में आए हैं तो हम भी गलियों में या हुसैन कहा करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बाबा से मोहम्मद। एक सलवात ऐसी पढ़े पता चले आपने सलवात पढ़ दी है। 10 मिनट हो गए मुझे नौकरी करते हुए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गलती तो कीर भाई की नहीं, गलती मेरी है। वाह। मौला इनकी जिंदगी करे। मैं खुद थोड़ा सा लेट पहुंचा हूं,
इंशाल्लाह जिंदगी नहीं तो अगले साल मुकम्मल नौकरी करूंगा। किबला आज सब तशरीफ ले आए हैं, किबला काबा को जल्दी भी है, इन्होंने आगे भी जाके बरामदगी करवानी। एक जुमला उस शहजादे की मुसीबत का पढ़ना चाहता हूं जिसको सारी जिंदगी घर नहीं मिला। पता नहीं किसको समझ आई है किसको नहीं। बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम। मैंने लफ्ज कहा है, सुन्नी भाई जितने जहां बैठे समझ नहीं आई तो मैं लफ्ज वजाहत के साथ बयान करता हूं। सारी जिंदगी घर नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि रजब की 10 तारीख थी जब रुबाब की गोद में असगर आए थे। कौन सी तारीख थी? 10 तारीख। 28 को गरीब ने मदीना छोड़ा। हाय कहना जो शिया बैठा। माँ हुसैन की आपको सलामत है। 18 दिन के थे शहजादा अली असगर जब हुसैन मदीने से चले थे। रजब की 10 दुनिया में आए। रजब, शाबान की 10 को हो गया 1 महीना, रमजान की 10 2 महीने, जो बंदे चुप करके बैठे शवाल की 10 3 महीने, ज़िकात की 10 4 महीने, ज़िलहज की 10 5 महीने। अब हाय वो कहे जिसको पता चले मुहर्रम की 10। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। पूरे 6 महीने के हो गए थे अली असगर। सारी जिंदगी सफर में गुजर गई अली असगर की। लो मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, किबला के हवाले मिंबर करने लगा हूं। ये जुमला मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के लिए पढ़ना चाहता हूं जो मजलिस शबीर में आते हैं, ताकि वो भी यहां से खाली दामन न जाए। है अली असगर पर याद रखना बाबुल हवाइज। सारी जिंदगी सफर में गुजर गई। शहीद विलायत उस्ताद मुकर्रम सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब का जुमला पढ़ने लगा हूं। हाय कहोगे, मातम करोगे, रोओगे, शहीद की रूह को तस्कीन मिलेगी। किबला फरमाते थे जिंदगी में घर नहीं मिला, कत्ल होने के बाद कब्र नहीं मिली। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। बयान करके रोया करो जो शिया बैठे, बोला आपके आंसू कबूल कर। जिंदगी में घर नहीं मिला, शहीद होने के बाद कब्र नहीं मिली। जो करबला के जवार बैठे हो तस्दीक करना मेरी इस बात। चलो मैं दुआ मांगता हूं आज के दिन का सदका। जो दिल में तड़प रखता है मालिक उसे अपने दर की हाजिरी नसीब करे। 2013 में सब ने ज़ियारत में पहली मर्तबा गया जिंदगी में। 2013 सरगोदे का एक अरशद नामी बंदा सुन्नी था, वो हमारे साथ सफर में था। कराची एयरपोर्ट से हम बाई एयर गए, जुरियत इमरान शराई साहब का काफिला। हम कौम मुकद्दस पहुंचे, वो हाथ बांध के नमाज पढ़ता, हम उसे देखते रहे। जब हम मशहद पहुंचे तो दीगर ज़ायरीन ने बातें करना शुरू कर दी कि ये सुन्नी है माशाल्लाह और ज़ियारत पे आया हुआ। एक रात वो मुझे अकेला मिल गया, मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। मैं से वो मजलिस में काफिले में महारी सुनता था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप कैसे आए हो ज़ियारत पे? उसने कहा जी मैं सरगोदे का रहने वाला हूं, बेऔलाद था, 4 शादियां की। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तू कुछ भी कर ले तेरे घर औलाद नहीं होगी। कहता एक दिन मैं अकेला बैठ के रो रहा था, मेरा एक दोस्त था जो शिया था, उसने मुझसे कहा रो क्यों रहा है? मैंने कहा औलाद नहीं है, लावारिस जायदाद रिश्तेदार सारे ले जाएंगे, मेरा कोई वारिस ही नहीं। उसने कहा रोने की जरूरत नहीं, नजदीक किसी इमाम बारगाह में चला जा, मुहर्रम के दिनों में वहां झूला बरामद होगा। पता नहीं किसको समझ आई है किसको नहीं। सुन्नी है सुन्नी, कहता झूला बरामद होगा, उस झूले के ऊपर होते हैं हार, उनमें से एक फूल ले लेना, खुद भी खा लेना, अपनी अहलिया को भी खिला देना। खुदा करम करेगा इंशाअल्लाह, साल के बाद अल्लाह तुझे बेटा दे देगा।
कर सरकों दे कर। वो कहते हैं बस इतना सुनना था, मेरे दिल में तड़प पैदा हुई कि जहां इतने पैसे खर्च किए ये भी करके देख लूं।